हेलो नमस्कार राम राम खमा गणे इस सभी विद्यार्थियों का जो है स्वागत है हमारे प्रतिज्ञा परिवार में भाई। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर लेके आया हूं। बड़ी चौंकाने वाली खबर है और शिक्षा विभाग से जुड़ी है, तो वाकई में बच्चों को जो है इसका इंतजार भी था। देखिए इस बार बजट आया, 2024-25 का बजट आया और आके उस तरीके से चला गया जिस प्रकार आंधी आती है और चला जाती है। या फिर आपके जीवन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु वो लोग कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। पर ये जो बजट था ये हमें कुछ नहीं सिखा के गया। इससे उम्मीदें बहुत सी की थी हम लोगों ने कि इतना कुछ देके जाएगा, एटलीस्ट हम लोगों के लिए इतनी वैकेंसियां देके जाएगा और उनके पद तो हमें बता के ही जाएगा कि इस भर्ती के इतने पद होने ही होने हैं। परंतु बजट आया और चला गया, उसकी बात तो अब कोई कर भी नहीं रहा है और ना ही मैं करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं भी बजट के बारे में कोई बात नहीं करूंगा आप लोगों के साथ में। देखिए हाल ही में एक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है और उसके अंदर बहुत ही चौंकाने वाले जो है आंकड़े आए हैं। उन चीजों से ये तो हमें पता लग जाता है कि सरकार ने कितना कुछ इसका सर्वे किया है और सरकार क्या करना चाहती है आगे। सरकार ने आखिर क्यों नहीं दिखाए होंगे, क्या रही होगी बात है, क्यों हमको जो है शिक्षा विभाग के जो विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों का सपना है। देखिए सबसे ईमानदारी वाली नौकरी भी ये शिक्षा विभाग की नौकरी है और इसके अंदर भी यदि विद्यार्थियों के साथ में इस तरीके से काफी लंबा समय इन्हें इंतजार करना पड़े तो फिर विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उसी पे आज मैं बात करने वाला हूं। और देखिए आज जो है मेनली शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उस रिपोर्ट को देखेगा। रिपोर्ट है कि शिक्षा विभाग की शिक्षकों की कमी, बजट में भी शिक्षा विभाग की भर्ती के अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। बजट के अंदर सभी को इंतजार था, मुझे भी इंतजार था और बाकी तमाम जो विद्यार्थी हैं उन सभी को इंतजार था कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड एक ना एक सूचना आनी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के क्यों ना हो। सभी को इंतजार था कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड सूचना आएगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, विद्यार्थी पुनः उसी शिद्दत से लगेंगे जिस शिद्दत से वो तैयारी किया करते थे, परंतु कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं आई है। और सूचना जब नहीं आई तो बाद में एक रिपोर्ट भी आती है और इस रिपोर्ट को देखिए क्या कहती है। शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा में 3.70 लाख में से 1.24 लाख पद खाली, यानी लगभग 3.25 लाख पद है पूरे राजस्थान के अंदर। उनमें से 1.24 लाख पद खाली है, यानी इतनी भर्ती की जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा। चाहे तो गवर्नमेंट इतने पद खाली है तो गवर्नमेंट जो है 1 लाख पदों पर तो भर्ती कर ही सकती है और गवर्नमेंट को ये आंकड़े दे चाहिए थे। देखिए मैं एक एक करके बताऊंगा कौन से विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग में कौन सी पोस्ट के लिए कितनी जो पद है वो वैकेंट है, उन सब पे हम बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले उन्हीं की मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करके इधर ताकि आप लोगों को और दिख सके पूरा अच्छे से। यहां पे देखिएगा बताया हुआ है कि प्रधानाचार्य के पद जो है वो 17,938 है, उनमें से 7,090 जो पद है वो एकदम खाली है। तो इसका तो भरा जाना चाहिए। ये जैसे डीपीसी होगी उसके माध्यम से ये सारे पद तो जो है भरते जाएंगे। व्याख्याता के जो पद है वो 12,846 पद है। वरिष्ठ अध्यापकों के जो पद है वो 25,396 है। अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो पद है वो 23,280 खाली है। मेनली जो हम बात करें वो इन 3 पदों पर तो भर्तियां करवाई जानी चाहिए भाई। भर्तियां होगी तभी तो बच्चों का विकास होगा। यानी सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था इस मामले के अंदर कि हम विद्यार्थियों के साथ में इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास में पद खाली है तो हम लोगों को जो है वैकेंसी निकालनी चाहिए। आगे देखिएगा पीटीआई के लिए जो भर्ती है और उसके अंदर 804 पद वैकेंट है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 359 जो है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,873, यानी लगभग 4,000 पूर्व प्रार्थना अध्यापक, इसके जो है 1,728 पद खाली है। यानी कुल मिला के इसमें कह दो आप 7,000 पद खाली है, इसमें कह दोगे आप 12,846 है, तो लगभग 13,000 पदों के आसपास ही है ये वाले पद। इसके अंदर अपने लगभग 23,000 पद अपने लेवल 3 के वैकेंट पड़े हैं।
तो इन पे तो कम से कम भर्ती करवाई जानी चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की दी है कि 5500 पदों पर जो है भर्ती करवाई जाएगी, उसी प्रकार यदि थोड़ी सी बता देते कि लेवल 3 के अंदर इतने करवाएंगे हम लोग, उसके अलावा जो है सेकंड ग्रेड के इतने, फर्स्ट ग्रेड के इतने, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, देखो लाखों युवाओं का सपना है शिक्षक बनने का, शिक्षक बनना सभी चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक का ओहदा भी समाज में वही होता है। आप चाहे किसी आईएएस को, आरएस को देखो, वो भी अपने शिक्षक का सम्मान करता ही करता है। तो ऐसी नौकरी तो सबको चाहिए जिसके अंदर आराम हो। अब देखिए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बातें और करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ में। क्या है, देखिए इसके अंदर बताया गया है कि टोटल जो है अपने कितने क्या पद खाली है, कितना क्या जो है इसका विचारात्मक वो है। देखिएगा यहां से हम बात करें, हाँ 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ हो गया। इससे पहल माध्यमिक शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 33.69% पद खाली है, यानी लगभग 33.5% पद जो है शिक्षा विभाग में खाली है। 1 जुलाई आंकड़ा के हो गया, स्कूल भी खुल गया है और स्कूल आगमा जान भी लग गया है टाबर पर 33% यदि स्कूल आगमा शिक्षक को नहीं इतना पद खाली है तो फिर के मतलब हुई, यानी इतना पद खाली रहेगा तो कोई मतलब ही को निकल पाए हो। यानी भर्ती तो आनी चाहिए, आपने कि भर्ती पर तो बात की जानी चाहिए, सरकार ने भर्ती की घोषणा करनी चाहिए इस बात से। खाली पदों में शिक्षकगण और गैर शिक्षकगण दोनों कैडर के पद शामिल है। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा ने 3,70,000 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें से 1,24,672 पद खाली है। वर्तमान में केवल 2,45,328 पदों पर ही क्या की गई है, भर्ती की गई है। आगे देखिए शैक्षणिक कार्यों से जुड़े पदों की संख्या को देखा जाए तो 2,95,359 है, यानी पढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 77,352 पद खाली पड़े हैं। विभाग के डीपीसी नहीं होने के कारण पदोन्नतियां भी अटकी हुई है। डीपीसी होगी तो देखिए पदोन्नति भी होगी, थोड़े से पदों के अंदर संख्या में कमी भी होगी, लेकिन जिस पद से वो जा रहे हैं उस पद पे तो संख्या बढ़ेगी है। डीपीसी का कोई इतना खास मसला रह नहीं जाता है। अटकी हुई है, पदोन्नति नहीं होने से पद खाली नहीं हो पा रहे हैं, इससे नई भर्तियों में भी नहीं हो पा रही है। उधर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अधीन 19,740 स्कूल है। इन स्कूलों में से 45.43 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग में अगर पदों का भरा जाए तो इन छात्रों को भी राहत मिल सकती है। बच्चों के भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा है, साथ में आप लोगों के भविष्य के साथ में भी जो है खिलवाड़ हो जा रहा है। यदि सरकार वैकेंसी निकालती है तभी जो है हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो विद्यार्थियों मेनली तो हमारा यही है, देखते हैं सरकार का इंतजार करते हैं और सरकार ये भी इस रिपोर्ट को देखेगी। कहीं ना कहीं सरकार को तो पता ही है इन सारी चीजों का, और जब सरकार को पता है इन चीजों का तो आप लोगों के लिए वैकेंसी भी 100% आएगी। सरकार ने वादा किया है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख पदों पर भर्ती देंगे, परंतु मैं कहता हूं यदि सरकार हमें 3 लाख पदों पर भी भर्ती दे देती है तो हम लोगों के लिए बेहद जो है खुशी की बात है। और यदि शिक्षा विभाग के अंदर ये जो पद खाली हैं इसके अंदर से आधे पदों पर भी भर्ती देती है तो भी हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया। देना तो सरकार को पूरे पदों पर ही चाहिए, परंतु कोई भी सरकार देती नहीं है भाई इतना जल्दी। देखते हैं ये सरकार क्या करती है। तब तक विद्यार्थियों हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। प्रतिज्ञा परिवार आपके साथ में जो है हमेशा जुड़ा हुआ है। अन्य अपडेट के लिए प्रतिज्ञा परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।